हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। और एक सेशन एमसीक्यूज़ का आपके सोशोलॉजी सेक्शन जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र के लिए। जो जिस टॉपिक पे ये सेशन हम लाए हैं, द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ सोशल एवल। सो सोशल एवल्स पे कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जाम इज़ कंसर्न एंड एज फार इज़ द पैटर्न ऑफ द एग्जाम इज़ कंसर्न। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू कर लेते हैं हम कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, या फ्रेम किस तरह से इस सेक्शन में किए जा सकते हैं। क्वेश्चन द नंबर वन इज व्हाट टर्म डज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूज टू डिफाइन वेरियस फॉर्म्स ऑफ इल ट्रीटमेंट एंड अब्यूज इनफ्लिक्टेड अपॉन चिल्ड्रन। टर्म आपने वो बतानी है जो बच्चों के साथ इल ट्रीटमेंट होता है या अब्यूज़ होता है, उसके लिए WHO ने कौन सी टर्म यूज़ की है। ठीक है, इज़ इट चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड एडवर्सिटी, चाइल्ड मैल ट्रीटमेंट और चाइल्ड अब्यूज़। डियर स्टूडेंट्स, it is child abuse, the term which WHO used to define various forms of ill treatment and abuse inflicted upon children, right? Similarly, आपका नंबर टू है, नंबर टू, what percentage of Indian children face some form of abuse as per government estimate, right? One or the other form, but the percentage of Indian children which face some form of abuse as per government estimates, is it over 40% or over 45%, over 50 or 55%? Obviously, dear students, these are the statistics. जब आप जाएं तो अपडेटेड भी चेक करके जाएं इन चीज़ों को, बट एज ऑफ नाउ विच वट वी फाउंड इज इट इज़ ओवर 50% Indian children who face some form of abuse, one form or the other, but some form, किसी न किसी तरीके का उन्होंने ये चीज़ें झेली हैं। सो नंबर थ्री फॉर यू इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पे थोड़ा सा स्ट्रेस कर लेते हैं सो दैट हमें पता चले कि हम ऑड वन आउट करना है। कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ इन इंडिया, हिंदुस्तान में नीचे दिए गए में से कौन सा चाइल्ड अब्यूज़ नहीं माना जाता है, राइट? इज इट is it physical abuse, one, neglect, two, child begging, three, emotional abuse, four? इनमें से कौन सा नहीं है dear students? Unfortunately, but in India, child begging is not considered a form of child abuse. So the highlighted area is your correct option. So number four आपके लिए, under which act और केसेस ऑफ चाइल्ड रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया? आपने बताना किस एक्ट के अंडर जो केसेस ऑफ चाइल्ड रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट है रजिस्टर्ड इन इंडिया में किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट, right? This is your POXO act. This is not child protection act. This is not prevention of children abuse act, child sexual abuse act. नंबर फाइव आपके लिए, what term refers to work that harm children's development and deprives them of dignity? कौन सी टर्म है which refer to the work that harms children, ठीक है, children's development and deprive them of dignity? Is it harmful child labor, child work, child exploitation or child labor? Obviously this should be easy for you. This is child labor, the term which we used for the above. नंबर सिक्स फॉर यू इज, जो फ्रेम क्वेश्चन ऐसे किया गया है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स? ठीक है, क्या ये यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और बिहार है? डियर स्टूडेंट्स, आपने कन्फ्यूजन कोई नहीं होना है, इट इज़ दी उत्तर प्रदेश, यूपी, विच हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स। सिमिलरली आपका नंबर सेवन, विच फैक्टर डज नॉट पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ड्राइव चाइल्ड लेबर इन इंडिया? इज इट पोवर्टी, डिमांड फॉर चीप लेबर, लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन एक्सेस, सोशल इनइक्वालिटी? इनमें से कौन जो है फैक्टर जो ड्राइव चाइल्ड लेबर इन इंडिया करता है, ठीक है, विच ड्राइव्स द चाइल्ड लेबर इन इंडिया? कौन सा वो फैक्टर नहीं है, बाकी सब तो पोवर्टी है, डिमांड फॉर चीप लेबर, सोशल इनइक्वालिटी, ओबियसली इट इज़ लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन एक्सेस,
lack of immunization access, which not necessarily drive children in the labor force, uh, drive child labor in India, but other factors are there which drive child labor in India. Number 8 for you is, how has the India legally prohibited child labor? And how has India legally prohibited child labor? Banned it for under 6 years old, banned it for 14 years old, banned hazardous work for under 18 years old, both B and C. आपने बता देना. It is, dear students, both B and C. It is banned it for under 14 years and banned hazardous work for under 18 years जो है old. This is how they legally prohibited child labor. Similarly, your number 9 is, what term refers to the practice of sex selective abortion or killing of female fetus? Is it female feticide, female infanticide, or female embryo destruction? None of the above. कौन सी टर्म रेफर करती है द प्रैक्टिस ऑफ सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन और किलिंग ऑफ फीमेल फोर्टिसेस? वो आपने बता देना है. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ फीमेल फोर्टिसाइड. ऑब्वियसली दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर. Another question, number 10. The question is framed as, India's child sex ratio as per 2011 census was dash dash females per 1000 males. The students, it is 896. It is 896 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. ठीक है. इंडियाज चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 पूछा है आपसे. अगेन नंबर 11 आपके लिए, विच फैक्टर डज नॉट कॉज फीमेल फोर्टिसाइड इन इंडिया? ठीक है. जो फीमेल फोर्टिसाइड है, द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ द फीमेल फोर्टिसाइड इन इंडिया, बट वन ऑफ दम इज नॉट. जो हमें ऑड वन आउट करना है. सन प्रेफरेंस 1, डाउरी प्रैक्टिसेस 2, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स 3, पेट्रार्जिकल सोशल नॉर्म्स. इनमें से कौन नहीं है जो कॉज है फॉर द फीमेल फोर्टिसाइड इन इंडिया? डियर स्टूडेंट्स, इट इज declining fertility rate, which obviously is not cause. Number 12, what term refers to the deliberate killing of infants under 12 months old? The term which refers to the deliberate killing of infants under 12 months, it is, dear students, female infanticide. Again, number 13 for you is, how is female infanticide often clandestinely committed in rural areas? Which means female infanticide often clandestinely committed in rural areas is due to the suffocation by overlaying and obviously drowning. The answer, both. Suffocation, drowning, both. C, D is your option. It is due to the suffocation and drowning. That is how the infanticide often is committed in rural areas. Again, 14, which act did India pass in 1994 and updated in 2003 to ban prenatal sex screening? Is it PDND Act 1994 updated as PC and PNDT Act 2003 1? Similarly, PSDB Act 1996 updated as PCPNDT Act 2004, or is it PCPNDT Act 1992 updated as PNDT Act 2001, or none of the above? The students, the act which did pass, which India did pass in 1994 and updated in 2003 to ban prenatal sex screening is PNDT Act 1994. PNDT Act 1994 updated as PC and PNDT Act 2003. आपका नंबर 15 आपसे पूछता है, व्हाट टर्म रेफर्स टू द डिपेंडेंस अपॉन एडिक्टिव और माइंड अल्टरिंग ड्रग्स? इज इट केमिकल अब्यूज, ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन? इट इज
Drug addiction. The term drug addiction refers to the dependence upon addictive or mind-altering drugs. Number 16 for you is, how many people in India suffered from drug dependence as per the national survey? आपने वो एग्जैक्ट नंबर बता देना है. आप अगेन रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स इज, आप क्वेश्चन देख लिया करें, ऑप्शन देख के खुद आंसर देने की कोशिश किया करें. इफ़ यू आर एबल टू गेस द करेक्ट ऑप्शन और रिकॉल द करेक्ट स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट और आंसर, देन इट्स वेल एंड गुड. अगर नहीं तो आपने इन्फॉर्मेशन बना के इसे नोट्स में जॉट डाउन करना है सो दैट आप इसे गलत न कर पाए. सो द पीपल, इट्स 6.7 करोड़ people in India who suffered from drug dependence as per a national survey. Obviously data और facts को आप क्रॉस चेक अपने एंड पे भी किया कीजिए to verify the questions, but this is how the questions may be framed in the examination and possibly आपको एक आइडिया मिल जाता है कि what are the different ways the SSB can frame questions on this section. Which number 17 आप लिए, which national plan focuses on reducing drug demand in India? आपने जो नेशनल प्लान है which focuses on reducing drug demand in India, is it National Action Plan for Drug Demand Mitigation 1, National Action Plan for Drug Demand Reduction 2, National Initiative for Drug Demand Decline 3, National Scheme for Drug Demand De-escalation? Which one of the following is the plan which focuses on reducing drug demand in India? Dear students, it is National Action Plan for Drug Demand, National Action Plan for Drug Demand Reduction, National Action Plan for Drug Demand Reduction, ये आपने याद रखना है. Similarly, number 18 आपके लिए, it is which act regulates sale of narcotics and intoxicants in India? एक्ट जो रेगुलेट करता है सेल ऑफ नारकोटिक्स एंड इंटॉक्सिकेंट्स इन इंडिया, वो आपने बता देना है कौन सा वो एक्ट है. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, which is the act which regulates sales of narcotics and intoxicants in India. ये आपने याद रखना है. Similarly, नंबर 19 आपके लिए, विच फैक्टर डज नॉट, आपने नॉट पे फोकस करना है, ऑड आउट. देयर आर फॉलोइंग आर सम फैक्टर्स विच लीड इंडियंस टुवर्ड्स ड्रग एंड अल्कोहलिक एडिक्शन, बट वन ऑफ देम इज नॉट, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा टू द क्वेश्चन. विच फैक्टर डज नॉट लीड इंडियंस टुवर्ड्स ड्रग एंड अल्कोहलिक एडिक्शन? इज इट अनएम्प्लॉयमेंट? इट इज डोमेस्टिक अब्यूज हिस्ट्री, 2 जेनेटिक predispositions or mental health disorder? Dear students, it is genetic predisposition which necessarily does not lead Indians towards drugs and alcohol addiction, but remaining all or one or the other reasons are the factors which lead obviously Indians towards the drug. तो highlighted जो option है, that's the correct or appropriate answer to your question number 19. Similarly, number 20, what key negative impact does drug addiction have on Indian human capital? तो obviously human capital पे जो drug addiction की वजह से जो impact पड़ता है on human capital, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, वो क्या है? इज इट रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, इम्पेयर्स स्किल डेवलपमेंट 2, ठीक है, और लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये है. कौन सा इसमें है? स्टूडेंट्स, आप अगर ओबियसली रिलेट कर पा रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन on the human capital, it is all of the above. It reduces the productivity of the people, impairs skill development, lowers the labor force participation, right? So all these are the all of the above is the correct option. Number 21 for you is, which integrated government initiative aims to curb female infanticide in India? ठीक है, government initiative जो whose aim is to curb female infanticide in India. Is it child security scheme, girl child protection program, integrated child protection scheme, or बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? वो आपने बता देना है. Dear students, it is integrated child protection scheme which aims to curb female infanticide in India. So this is again the answer to your question and right option.
or appropriate. Number 22, which constitutes the most effective long-term solution to eliminating अप्रेसिव सोशल इविल्स इन इंडिया? आपने बता देना है नीचे दिए गए में से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है टू एलिमिनेट अप्रेसिव सोशल इविल इन इंडिया. इज इट लीगल इन्फोर्समेंट, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, ट्रांसफॉर्मिंग सोशल माइंडसेट वाया एजुकेशन, और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स? ऑब्वियसली दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर. इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग सोशल माइंडसेट जो लॉन्ग टर्म रह सकता है. ट्रांसफॉर्म सोशल माइंडसेट वाई एजुकेशन. व्हेन यू एजुकेट पीपल, ट्राई टू ट्रांसफॉर्म द सोशल माइंडसेट, ऑब्वियसली दैट विल बी द sustainable way and more effective way to to eliminate oppressive social evils in India, obviously in any society, which is true for India as well. 23 आपके लिए, which factor does not contribute to the problem of skewed sex ratio arising from female foeticide? आपने बता देना है. There are following are the factors which contribute to the problem of skewed sex ratio arising from female foeticide. Following among the following option, one is not the factor which contribute to the problem. ठीक है, एक नहीं है जो contribute नहीं कर रहा, बाकी सारे कर रहे हैं contribute to the problem of skewed sex ratio which arising from the female foeticide. वो एक आपने बाहर निकालना है. Is it lack of brides which does not contribute to the problem of skewed sex ratio, or purchasing of trafficked brides, or violence against women, improved gender equality? वो आपने बता देना. Dear students, it is improved gender equality which does not obviously contribute to the problem of skewed sex ratio arising from female foeticide. नंबर 24 आपका है जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, व्हाट की फैक्टर ड्राइव्स चाइल्ड लेबर इन impoverished फैमिलीज अक्रॉस मेनी इंडियन स्टेट्स? आपने बता देना है कौन सा फैक्टर है जो ड्राइव करता है चाइल्ड लेबर इन impoverished फैमिलीज across many Indian states. Is it greed? Is it social inequality, lack of livelihood, or all of the above? Dear students, आपका it is the lack of livelihood. ठीक है, lack of livelihood which is a key factor which drives child labor in impoverished families across many Indian states, right? Greed is not necessarily the factor or the driver which drives the labor, child labor. Social inequality, again this may be, but the appropriate we have to stick to the appropriate answer which is lack of livelihood. Similarly, number 25, why do huge gap exist in implementation of laws against child abuse and labor in India? तो gap क्यों है? Is it corrupt officials, normalization of abuse, lack of reporting, all of the above? इनमें से कौन सा आपने बता देना है which is the reason for huge gap which exists in implementation of law against child abuse and labor in India? वो आपने बता देना है. So dear students, it is for your it is the corruption of obviously normalization of abuse, lack of reporting, all of the above is the answer. These all are the reasons for huge gap which exist in implementation of laws against child abuse and labor in India. So this was the stuff on social evils. Thank you very much.